नायब सैनी के साथ हो गया खेल। अमित शाह ने अपने ऐलान से मारी पलटी। नायब सैनी नहीं होंगे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम फेस। नायब के चेहरे पर बीजेपी अब नहीं लड़ेगी चुनाव। बीजेपी हरियाणा जीती तो नायब नहीं बनेंगे सीएम। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या नहीं, ये सवाल सभी के साथ साथ बीजेपी वालों के जहन में भी जमकर कूद फांद कर रहा है। लोकसभा चुनाव की डूबती हुई परफॉर्मेंस के बाद ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके अलावा हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जाट नाराज, किसान नाराज, कुछ खिलाड़ी नाराज, राव नाराज, विज नाराज और भी काफी कुछ नाराज चल रहा है। ये सारे वो फैक्टर है जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत से कुछ पीछे धकेल रहे हैं। अब इस सब के बीच नायब सिंह सैनी की एक बार फिर से ताजपोशी के ऐलान का मामला भी जुड़ता दिख रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में पंचकुला में हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच पर खुलकर यह ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस ऐलान के बाद राव इंद्रजीत सिंह से लेकर अनिल विज, इसके अलावा कई और बड़े नेताओं को दर्द के साथ झटका लगा था। बीजेपी और खासतौर से अमित शाह की सोच थी कि नायब सिंह सैनी के चेहरे को विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम फेस बनाने से ओबीसी के साथ साथ दूसरे पिछड़े वर्ग के वोटर भी उनके नजदीक आ जाएंगे। लेकिन क्या यही सोच अब बीजेपी के लिए परेशानी बनती जा रही है? क्योंकि महेंद्रगढ़ में जब दोबारा अमित शाह आए तो उन्होंने अपने पुराने ऐलान का एक बार भी जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में हरियाणा के प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बगैर अमित शाह के ऐलान का जिक्र करने से बचते रहे। यानी साफ है बीजेपी अमित शाह के सैनी को सीएम फेस बनाने के बयान से अब 360 डिग्री का यू टर्न ले रही है। क्योंकि बीजेपी को अब कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि चुनाव से पहले किसी को भी सीएम फेस बनाकर बाकी लीडरशिप में कंपटीशन खत्म होने के साथ साथ निराशा और नाराजगी भी भर जाएगी, जिसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। क्योंकि 2014 के बाद जहां जहां भी चुनाव हुए, मोदी को बड़े चेहरे के तौर पर हर बार आगे रखा गया। लेकिन इस बार बीजेपी की सोच क्षेत्रीय नेताओं को आगे लाने की थी और यही वजह रही थी कि अमित शाह ने नायब सैनी के नाम का ऐलान किया। लेकिन अब शायद बीजेपी इसके अलावा कोई नई रणनीति बना रही है ताकि ओबीसी और पिछड़ों के अलावा बाकी बिरादरियों को भी साथ लेकर आया जाए। वरना हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की जो हालत है उसमें चलना तो दूर, दौड़कर भी सत्ता के तक नहीं पहुंच पाएगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।